भाई सारे भाइयों ने सब ना हाथ जोड़ कर राम राम भाई, सत श्री अकाल। मैं कहूंगा भाई तो एक बार घुमा के एक बार दिखा दे। सारे नौजवान साथी हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं। अपने हरियाणा वाले साथी हैं, राजस्थान वाले साथी हैं, अपने पंजाब से भी कुछ साथी हैं। और अभी जैसे ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपना संदेश डाला, ये पैगाम दिया खासकर पंजाब हरियाणा के लोगों को, पूरे देश के किसानों को, कि भाई सरकार कभी भी हमला कर सकती है। केंद्र सरकार के इशारे पे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार मिलकर खनौरी मोर्चे पे हमला कर सकें किसी भी समय, उसके लिए वे तैयारी कर रहे हैं। गाड़ियां वे तैयार करी जा रही है, उनकी फोर्स है वो मोर्चे पे बढ़ाई जा रही है लगातार। तो जैसे ही डल्लेवाल साहब ने संदेश भेजा कि सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में मोर्चे पे पहुंचो, तो अपने हरियाणा के भी एक एक गांव से बड़ी संख्या में नौजवान हैं वो आने लग गए हैं। ये दिखाता है साथियों कि लोग पूरे दिल से, पूरे मन से इस मोर्चे के साथ जुड़े हुए हैं। आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को लगभग 34 दिन पूरे हो चुके हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पे, नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पे, यानी अहिंसा के सिद्धांतों पे ये आंदोलन चल रहा है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं, मुझे संगठन का, फोरम का कन्वीनर माना है लोगों ने, किसान समाज का मुखिया बनाया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी और नौजवान को नुकसान ना हो। अगर नुकसान होना है तो मेरे को नुकसान हो जाए। इसी सोच के साथ आज तक उन्होंने अपने आंदोलन लड़े हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी आंदोलन किसानों ने लड़े, सरकार के जुल्मों के कारण, सरकार के अत्याचार के कारण किसानों को तो बेशक नुकसान हो गया हो, लेकिन किसानों की वजह से कभी किसी और को नुकसान नहीं हुआ। साथियों, जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे, तब से लेके अब तक हम माननीय उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख चुके, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके, सुप्रीम कोर्ट के जजों को चिट्ठी लिख चुके, फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी। लेकिन उसके बावजूद किसी भी सरकार के नुमाइंदे या किसी भी संवैधानिक संस्था के नुमाइंदे ने किसानों से बात करने की भी कोशिश नहीं करी। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अड़ियल रुख अगर कोई अपना रहा है तो वो केंद्र सरकार अपना रही है। किसान अपने एक एक मुद्दे पे चर्चा बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। और मैं एक बात और भी ये कहना चाह रहा हूं साथियों, ये पूरा आंदोलन, ये पूरी लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच ली। सड़क से लेकर संसद तक एमएसपी गारंटी कानून और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की गूंज है। देश के कोने कोने में यह बात फैल चुकी है, दुनिया के कोने कोने में यह बात फैल चुकी है। अब यह मोर्चा निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अब यह समय अपने घरों में बैठने का नहीं है। अगर आप अपने घरों में बैठे रहे और सरकार यहां पर हमला करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को गिरफ्तार करने में सफल होगी, उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाकर ड्रिप देने में अगर सफल होगी, तो फिर हम घर बैठे बैठे ये कहते रहा करेंगे कि भाई हमारे बड़े अच्छे नेता थे, बड़ा मजबूत आंदोलन लड़ा। फिर तो अफसोस व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय रहते मोर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाओ। जैसे ये नौजवान भाई आसपास के फतेहाबाद के, जींद के, कैथल के, ये सारे भाई, सार के, ये सारे भाई अधिक से अधिक संख्या में पहुंच लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बने है कि सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुंच लो। अभी संदेश आया कुरुक्षेत्र से और उम्बाड़ा से भी साथी चल पड़े हैं। धुंध बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में निकल पड़े हैं। पानीपत के साथी निकल पड़े हैं। तो कोई अपने घरों में मत बैठो, ये निर्णायक समय है, ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, ये निर्णायक समय है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिनका ब्लड प्रेशर आज फिर बहुत डाउन आ गया था, वो हमारे और आपके भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अपने घरों में मत बैठो, मोर्चे पहुंचो। मैं इन तमाम भाइयों का, आसपास के गांवों का, आसपास के जिलों के साथियों का, इन जिंदा जमीर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के एक छोटी सी कॉल पर इतनी बड़ी संख्या पहुंच गए। और मैं विनती करता हूं पूरे हरियाणा वासियों से, खासकर
सारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर, ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, शांतिपूर्ण और अनुशासन में रहकर अपा मोर्चे पे पहुंचे। और अपा एक बात आपा ने तय कर ली और वह बात आपा ने करके भी दिखानी है। फिर वह बात सिर्फ भाषण खातर को ना, वह बात सिर्फ बोलने खातर को ना, वह बात आपा ने करके दिखानी भी। अगर ऐसी स्थिति आओगी कि भाई अगर सरकारें जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगी, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नजदीक जाने का प्रयास करेंगी, तो सरकारों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले सरकारों को वहां तक हम जाने नहीं देंगे। यह बात सिर्फ बातों तक सीमित नहीं करनी, अगर जरूरत पड़ेगी तो यह बात आप करके भी दिखाओगे। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शांतिपूर्ण और अनुशासन तरीके से अपा ने अनुशासन में रह के सारा सिस्टम करना है। अपा ने यो मोर्चा हर हाल में जीतना है। अपा जीत की दहलीज पर खड़े हैं। आपके आंदोलन के कारण, आप सबके सहयोग के कारण संसद की जो सभी पार्टियों की कमेटी थी, सभी सांसदों से मिलकर एग्रीकल्चर के ऊपर जो परमानेंट कमेटी बनी हुई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, सर्वसम्मति से रिपोर्ट दे दी। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसने भी अपनी इंटरिम रिपोर्ट दे दी, एमएसपी कानून बनना चाहिए। साथियों, अगर एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो अगले 100 सालों तक हमारी खेती बच जाएगी, अगले 100 सालों तक कम से कम हमारी अगले वाली आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस आर पार की लड़ाई में जिंदा जमीर के लोगों, अधिक से अधिक संख्या में आप खनौरी मोर्चे में पहुंचो, बिना देरी करे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। डल्लेवाल जी थारी सोच पे, डल्लेवाल जी थारी सोच पे, डल्लेवाल जी थारी सोच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।